एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल अनी ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग कर चुकी हूँ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा सुबह की हूँ। वैसे साथ साथ में तैयारी हो चुकी है मार्केट जाने की। मैं लाइट ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ। वैसे आज बहुत ज़्यादा मैं लेट उठी और उठने के बाद सबसे पहले नहा धो के रेडी हो गई और लाइट ब्रेकफास्ट की। वैसे बीच में मेरा ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा था। रीज़न ये था कि मेरा था एग्जाम और कॉलेज में फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से ब्लॉग को मैं शूट नहीं कर पा रही थी। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी कि ब्लॉग को मैं शूट करूं। तो इसलिए गाइज इसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलूँगी मार्केट। वैसे आज जाना होगा मार्केट। और वैसे मौसम की हाल बताया तो मौसम की हाल बहुत बेकार हो रखा है। 2-3 दिनों से धूप का नामो निशान नहीं है और मौसम ऐसा लग रहा है कि मत पूछिए। कोहरा सुबह से आ रखा है और धूप के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं भी तरस हूँ। वैसे अपने आप को फुर्तीला बनाए रखिए, धूप या ना हो, नहा धो के मस्त रहिए। जैसे मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलूँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं और दीदी मार्केट की ओर मूव कर गए। ये मेरे गांव का रूट है जो कि मेन रूट में जाके मिलता है। तो हम फाइनली आ चुके मेन रोड पे। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो का, क्योंकि ऑटो यहीं पे मिलता है कस्या के लिए। तो यहाँ पे चलते चलते थोड़ा सा हम लोग आगे चल गए थे तो फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गया। ये टोटो बिल्कुल खाली था तो हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में होके बैठे थे और हम दीदी से कह रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बाहर देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है। फिर फाइनली हम लोग आ चुके कस्या के मेन मार्केट में। ये कस्या का मेन मार्केट रहा और इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है तो क्राउड कम है। तो हम लोग जाना था बैंक पे, वहाँ से लेने थे कुछ पेपर्स और कुछ मुझे काम भी अपना। यहाँ पे आया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। पता है क्यों? मैं सोची कि मेरा काम सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउड में कम देख रही थी। बट अंदर आई तो बहुत सारा क्राउड था। बाहर ऐसा देखने में लग रहा था कि कोई है ही नहीं। फिर यहाँ पे मैंने वेट किया और तब तक सर आ गए। आने के बाद मेरा काम हो चुका और काम होने के बाद मैं फिर से बैंक से बाहर की ओर मूव कर गई। मैं फिर से मेन रोड पे आ गई। यहाँ पे आई तो मैं सोची पैदल ना चल के ऑटो ही ले लेते हैं। तो हम दीदी ऑटो ले लिए, लेकिन ऑटो लेने का कोई फ़ायदा नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि पैदल आप ऑटो से पहले पहुँच सकते थे। बट हम ले चुके थे तो हम सोचे अब क्या करें, बैठ के ही चलते हैं। फिर आगे आया तो देखिए किसी कॉलेज के यंग लड़के ने जुलूस निकाल रखा था, हिंदू सम्मेलन कुछ करके, और बहुत ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड होकर डांस वगैरह भगवा लेके कर रहे थे। फिर मैंने ये देखने के बाद मैं आ गई रेस्टोरेंट पे, क्योंकि सर्दी था तो मुझे लगा कि कॉफ़ी की ज़रूरत है। दीदी बोली कि चलो चलते हैं, पी के ही आते हैं। हम आ गए कॉफ़ी पीने। फिर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये रेस्टोरेंट हालांकि 2 फ्लोर पे है, तो सेकंड फ्लोर पे मिलेगा कॉफ़ी वॉफ़ी। तो फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाने लगे। आगे आंटी जी थोड़ी मोटी थी तो आगे चल रही थी बहुत स्लो स्लो, उनकी वजह से मैं भी पीछे से फंस चुकी थी। मैं बोल रही थी आंटी जी जल्दी जल्दी चलिए, लेकिन बोल रही थी बेटा चल ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैं रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ पे कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी तो बहुत टेस्टी था, जितना मैं सोची नहीं थी। फिर मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गई मेन रोड पे। तो यहाँ पे आई तो भीड़ उतना ही था जितना मैं स्टार्टिंग में गई तो था। फिर दीदी बोली चलो तब तक भीड़ है, तब तक हम लोग मॉल में चलते हैं, घूम लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। आप स्टार्टिंग में आएंगे तो सबसे पहले आपका बैग वैग चेक करके सबमिट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैग वैग सबमिट के फिर अंदर हम लोग चले गए। वैसे हम लोग को इस मॉल से स्ट्रॉबेरी का शैम्पू भी लेना था, तो दीदी बोली चलो चलते हैं, घूम भी लेंगे, शैम्पू भी ले लेंगे सब। वैसे मैं जब स्टार्टिंग में अंदर आई तो सबसे पहले मुझे पर्स दिखा। ये लो तुमको उपहार के रूप में मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स देती हूँ। मैं कही कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीदी से चुपके से मुझे कुछ सामान अपने लेने थे, तो दीदी पीछे देख सकते हैं कैसे देख रही है। फिर यहाँ पे मेरी मैचिंग ड्रेस का मिल गया ड्रेस। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे घूम चुकी, आ गई सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ सेकेंड फ्लोर पे आ गई। यहाँ पे आया तो आंटी ने केमिकल से पूरा क्लीन कर रखा था फर्श को। अच्छा, और इतना ज़्यादा सर्दी लग रहा था क्योंकि पूरा गीला गीला था। और उसके बाद मैं आगे गई तो देखी शॉल। तो शॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दीदी से बोली मैं शॉल को लेके ही चलूँगी। बोलिए ठीक है लेती चलना। तो यहाँ पे मैंने लिया शॉल
और सौर लेने के बाद मैंने लिया स्ट्रॉबेरी शैम्पू। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बच्चों के साइड में आया तो मुझे बच्चों का कपड़ा देख के बड़ा ही मज़ा आता है। इतना छोटा छोटा होता है और अच्छा अच्छा क्यूट क्यूट। फिर हम देखे कि टोपी पड़ा था तो मैं सोची कि इसको भी ले लेते हैं, लेकिन फिर मैं सोची कि घर पे कई सारा टोपी रखी हूँ तो क्या करूँगी। यहाँ पे मैं बच्चों वाला हेयर बैंड लगा रखी थी जो कि मेरा फेस रैबिट के जैसे दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। बारी आ जाती है पेमेंट करने की, तो यहाँ पे मैंने आके पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैं मॉल से बाहर आ गई, मैं और मेरी दीदी। तो यहाँ पे आने के बाद अब मुझे मूव करना होगा घर की ओर। उससे पहले हमको लेना था अमरूद। तो यहाँ पे दीदी को अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है तो बोल रही है मैं अमरूद लेके चलूँगी। वैसे ये एक अमरूद का रेंज था एक पीस का 45 रुपये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मैंने भी सुना है यहाँ का चाट पापड़ी बहुत फेमस है, तो मैं सोची आज मैं भी टेस्ट करती हूँ। वैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट की हूँ, बहुत टेस्ट। आइए गाइज, आप लोग को एक शायरी सुनाती हूँ। सुंदर नहीं ब्रांडेड बनिए ताकि लोग आपको देख सके, खरीद ना सके। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ समाप्त, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरा ब्लॉग कैसा रहा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।